नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 7 रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि एक पार्ट है MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 301। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है, टेकिकार्डिया कहलाता है। लेस देन 60 बीट पर मिनट ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ऐसे नोड यानी कि साइन और एट्रियल नोड क्या होती है? ये एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो हार्ट को पंप करता है। कितनी रेट से? 60 to 100 बीट पर मिनट की रेट से ऐसे नोड पंप करता है। बेबी नोड क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये एक बैकअप ने पेसमेकर होता है जो कि पंप करता है 40 to 60 बीट पर मिनट की रेट से। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या होता है? बंडल है सेंट पुरकंज फाइबर, ये भी 20 to 40 बीट पर मिनट की स्पीड से पंप करते हैं। नेक्स्ट है पी वेव। पी वेव कब बनती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे पी वेव बनती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। टी वेव। टी वेव कब बनती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के टाइम पे टी वेव बनती है। एक सेपरेट वीडियो में हम PQRST यानी कि ECG को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। पी आर इंटरवल कितना होता है? 0.12 से 0.20 सेकेंड होता है। और ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के टाइम पर प्रोलॉन्ग हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है इसका टाइम। ST एलिवेशन क्या होता है? साइन ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि ये एक MI का साइन होता है जब। नेक्स्ट है ST डिप्रेशन, यानी कि ST कब कम हो जाता है यानी कि डिप्रेस हो जाता है। ये इस्चीमिया के टाइम पर ST डिप्रेस हो जाता है। 12 लीड ECG। 12 लीड ECG कब की जाती है? ये जब हार्ट रिदम और हार्ट डैमेज को डायग्नोस करने के लिए 12 लीड ECG की जाती है। MI का सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? MI के सिम्टम होते हैं चेस्ट पेन, जो कि रेडिएट होता है कहाँ? आर्म और जो में, और स्वेटिंग और नोजिया होता है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है? एक मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होता है जो MI के दौरान 2 से 4 घंटे के अंदर बढ़ जाता है। मोस्ट एक्यूरेट ट्रोपोनिन होता है। CKMB तक क्रिएटिन। क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। क्रिएटिन की फुल फॉर्म, CKMB की फुल फॉर्म होती है क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड। और ये भी एम आई के दौरान कार्डियक मार्कर के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन ये लेस स्पेसिफिक होता है। किसके अकॉर्डिंग? प्रोपोनेंट के अकॉर्डिंग ये लेस स्पेसिफिक है। एस्पिरिन। एस्पिरिन फर्स्ट ड्रग इन MI, यानी कि MI की फर्स्ट ड्रग होती है एस्पिरिन, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देती है, यानी कि प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकने के लिए हमें एस्पिरिन देते हैं। मोना फॉर MI। मोना एक ट्रीटमेंट सीक्वेंस होता है। जब MI हो, अगर किसी पेशेंट को जो MI हो जाए तो सबसे पहले मॉर्फिन दी जाती है जो कि पेन को रिलीव करेगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हार्ट के हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कंप्लीट की जाएगी। नाइट्रेट वेसोडाइलेशन करता है ताकि जो हार्ट ब्लॉक हो तो, मतलब किसी वेसल में हार्ट ब्लॉक हो तो वेसल के जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो थोड़ी वहां से आराम से ब्लड सर्कुलेट हो सकता है। नेक्स्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देगा, यानी कि थक्का नहीं बनने देगा वहां पर। नेक्स्ट है नाइट्रेट कोज वेसोडाइलेशन। वाच फॉर हाइपोटेंशन, यानी कि वेसोडाइलेशन अगर अगर होता है तो उसकी वजह से BP डाउन होता है। हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को, जो जिसको नाइट्रेट दिया जाता है। और कभी भी नाइट्रेट नहीं देना चाहिए किसके? सिल्डेनाफिल के साथ, क्योंकि ये दोनों ही वेसोडाइलेशन करते हैं। और ये दोनों की वजह से हाइपोटेंशन होती है, सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है। बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर हार्ट रेट कम करता है, BP भी कम करता है, और MI में यूज किया जाता है और हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट ACE इनिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जो कि BP कम करते हैं, और ये ड्राई कफ कॉज कर सकता है एंड हाइपरकेलेमिया करता है, यानी कि पोटेशियम को बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ST एलिवेशन बढ़ जाएगा। फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड एक लूप डायरेटिक है जो कि हाइपोकेलेमिया कोज करता है। स्पाइरोनोलेक्टोन क्या होता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक होता है, और जिसकी वजह से पोटेशियम को बाहर निकलने से रोकता है। कौन? स्पाइरोनोलेक्टोन। डिजोक्सिन। डिजोक्सिन हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी किस कंडीशन में? हार्ट की कंडीशन में हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को बढ़ाएगा। और हमेशा डिजोक्सिन देते टाइम एपिकल पल्स ही चेक करनी चाहिए बिफोर गिविंग डिजोक्सिन। साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन कौन कौन से होते हैं? तो मेन होता है नोजिया, विजन चेंजेज और ब्रेडिकार्डिया। ये तीनों साइन होंगे डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के। अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या करना चाहिए? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हमें एंटीडोट के रूप में डेजी बैंड देना चाहिए। नॉर्मल डिजोक्सिन लेवल कितना होता है? नॉर्मल डिजोक्सिन का लेवल होता है 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml। हाइपरटेंशन कब कब होती है? जब बीपी बढ़ जाता है 140 सिस्टोलिक बाई से डायस्टोलिक 90 mmHg से बढ़ जाएगा, तब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है? ये इंक्रीज इन BP व्हेन स्टैंडिंग अप,
यानी कि अगर कोई पेशेंट लाइंग डाउन पेशेंट में है, पहले पहले पेशेंट लाइंग डाउन है, देन वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसका सिस्टोलिक बीपी मोर देन 20 बी mmHg से बढ़ता है, तो ये कंडीशन कहलाती है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। यानी कि पहले लेटा हुआ है, फिर अचानक खड़ा होगा तो 20 mmHg से बढ़ जाएगा, भी उसका बीपी 140, सिस्टोलिक बीपी भी mmHg से बढ़ जाएगा। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है? इनएबिलिटी टू हार्ट, इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप इफेक्टिवली, यानी कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, तो ये कंडीशन हार्ट फेलियर कहलाती है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट से हमें याद रखना चाहिए, लेफ्ट लंग, LL लंग्स, यानी कि अब जितने भी सिम्टम होंगे वो लंग से रिलेटेड होंगे, यानी कि पल्मोनरी सिम्टम होंगे जितने भी, यानी कि डिस्पनिया होगा, क्रैकल्स होगा, सांस लेने में एसओबी होगा, दिक्कत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये जितनी भी दिक्कतें होंगी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में होंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट वेंट्रिकल एकदम अनेबल टू पंप हो जाता, मतलब एकदम पंप ही नहीं कर पाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में पेरीफेरल सिम्टम होंगे, यानी कि जो राइट साइड से जो भी जितना भी बॉडी से जितना भी फ्लूइड आ रहा होता है वो वेंट्रिकुलर पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सारा का सारा फ्लूइड या फिर जो ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल सिम्टम होंगे, यानी कि एडिमा होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, एसाइटिस हो सकता है। BNP, बैटरी नेट, बी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये भी एक हार्मोन होता है जो हार्ट से निकलता है, और हार्ट फेलियर की कंडीशन में इसके लेवल शरीर के अंदर वो ब्लड में बढ़ जाता है, तो कंफर्म करता है कि हार्ट फेलियर हो गया है। नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम जो हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। और इसका पेन जब सिटिंग अप पोजीशन में होगा तब पेन रिलीफ हो जाएगा पेशेंट। कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनेट में बीपी कम हो जाएगा, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देंगे, और जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, यानी कि कार्डियक टेम्पोनेट में बैक स्ट्राइड दिखाई देगा। और ये तीनों कंडीशन बैक स्ट्राइड को बताती हैं, डिक्रीज बीपी, मफल्ड हार्ट साउंड एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन का कब यूज किया जाता है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जब पल्स एब्सेंट होती है, यानी कि अब पेशेंट को पल्स फील नहीं हो रही है, तब डिफिब्रिलेट करते हैं। नेक्स्ट कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन कब करते हैं? ये एक सिंक्रोनाइज्ड शॉक देने का एक टेक्निक है कार्डियोवर्जन, जिस जो कब दिया जाता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में दिया जाता है, और सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दिया जाता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जब पल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें पल्स प्रेजेंट होती है, जब पल्स प्रेजेंट होती है तब कार्डियोवर्जन किया जाता है, जब पल्स एब्सेंट होती है तब डिफिब्रिलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है पेसमेकर। पेसमेकर ये एक प्रकार की डिवाइस है जो कि हार्ट रेट को मेंटेन करती है, और इसे MRI के, अगर अगर किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है तो MRI को अवॉइड करना चाहिए। अगर MRI से पेसमेकर लगा हुआ है तब MRI करवा सकते हैं। ICD, ICD क्या करता है? ICD की फुल फॉर्म होती है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो कि इसका काम होता है सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंशन, यानी कि सडन कार्डियक डेथ का प्रिवेंशन के लिए ICD का यूज किया जाता है। ये ICD इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होता है। CPR का रेशो कितना होता है एडल्ट में? 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ, 30:2। नेक्स्ट है कंप्रेशन डेप्थ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 इंच, यानी कि रिप, जो रिप केज है उसको 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर तक प्रेस किया जाना चाहिए। कार्ड कंप्रेशन की रेट कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 पर मिनट, 1 मिनट में 100 से 120 तक कंप्रेशन देने चाहिए। AED क्या होता है? AED होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसका यूज किया जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट में, और जैसे जैसे वो मशीन बोलती है वैसे वैसे हमें फॉलो करना होता है। चेक पल्स एवरी 2 मिनट ड्यूरिंग CPR, यानी कि CPR के दौरान एवरी 2 मिनट में पल्स चेक करनी चाहिए। PEA पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या फिर एसिस्टोल, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है हार्ट के अंदर, यानी कि नो शोक, सेव शोक, यानी कि कोई भी कार्डियोवर्जन या फिर डिफिब्रिलेशन नहीं देना है, सीधा CPR करना है और एपिनेफ्रिन की देना है। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग इन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में एपिनेफ्रिन देना है 1 mg पर AMG IV एवरी 3 to 5 मिनट, यानी कि एवरी 3 से 5 मिनट में IV एपिनेफ्रिन 1 mg देना है। एमियोड्रेन को यूज कब करना है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आफ्टर एपिनेफ्रिन, यानी कि एपिनेफ्रिन देने के बाद में एमियोड्रेन देना है, पहले E देन A। नेक्स्ट पोस्ट कार्डियक अरेस्ट। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट में हमारा टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि कूलिंग को कम करना है पेशेंट की। अगर वो रिवाइव कर गया है तो उसको गर्म कपड़े पहनने, मतलब उसके ऊपर गर्म चीज डाल देनी चाहिए ताकि वो उसकी कूलिंग बंद चली जाए। चेस्ट पेन प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस पिंक प्रोथीस्पुटम, ये किसके सिम्टम होते हैं? पल्मोनरी एडिमा के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म साइन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन क्या होगा? सडन डिस्पनिया, यानी कि अचानक सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा और टेकिकार्डिया होगा। थैंक यू गाइस।